की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए देश में नंबर 1 का राज्य अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। ये पक्की बात है, मध्य प्रदेश। और केवल खेती किसानी नहीं, खेती किसानी के साथ साथ किसान आधारित उद्योग भी आने वाले समय में हमारे किसान भाई बहन लगाए, उनको भी सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगी। अलग अलग प्रकार के सारे उद्योग धंधे और खेती किसानी के साथ हमारी तो हजारों साल से खेती किसानी वाले के घर घर गाय होती है, दूध का जानवर होता है, और जिसके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जिनके घर गाय होकर के गोपाल रहते थे, घर घर गाय घर घर गोपाल, इस भाव के आधार पर हमारे देश में मध्य प्रदेश में अभी केवल 9% दूध होता है, और आने वाले समय में ये दूध की राजधानी भी बनेगा। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे जाएगा। जिन जिन माता बहनों के साथ स्वयं सहायता समूह हो, जिन भाई बहनों के घर में खेती बाड़ी है, आप भी अपनी गौशाला बनाओ। 25 से ज्यादा गाय अगर आप लाओगे तो 25% का अनुदान सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, और जिनके आसपास में गाय आवारा, बीमार, लावारिस अगर खेती किसानी में नुकसान करती है तो हमारे यहाँ गाय माता से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप गौशाला चलाओ। गौशाला का 20 रुपया प्रति गाय माता की तुलना में हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे रीवा 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं नगर निगम चलाएगी। और आप में से भी अगर 5,000 से बड़ी गौशाला कोई चलाना चाहता है तो आपको भी 5,000 से बड़ी गौशाला चलाने के लिए 100 बीघा जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता और दूध 30% से ज्यादा जो भी होगा वो भी आपका। अरे गौ माता से तो जिंदगी बदलती है। ये गौ माता कोई अभिशाप थोड़ी है, ये तो हमारे हजारों साल की परंपरा है। केवल ध्यान देने का अभाव था। हमारी सरकार ने प्रयास किया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, फसलों का दाम भी दिलाएंगे। अरे मूंग का आनंद आया कि नहीं आया? जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। आपका अपना, हमारी अपनी मेहनत का, तीसरी फसल की कीमत का जो फायदा है वो आपको दिलाकर आनंद आया। आने वाले समय में इसी प्रकार से कोई बागवानी करना चाहता है, कोई साग सब्जी का उत्पादन करना चाहता है, अलग अलग किसान आधारित मेले हम लगाने वाले हैं, जहां सभी प्रकार के उन्नत बीज मिलेंगे, खेती के उपकरण मिलेंगे, और सब प्रकार की खेती को अपनी धंधे बनाते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दिलाने का काम सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। मैं आज आपके बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की है। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो। बिल्कुल किया जाता है। बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजना पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं? ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है।
करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे बनना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद नगर पालिका बनकर के तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है, तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो, देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के और मृगननाथ। अब हम तो अपनी सरकार तो भगवान के काम करने वाली सरकार है। मैं भी महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं? मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का। हमारे सभी देवस्थान आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं? बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ दुनिया में हम रोड टीवी खोलते और दुनिया में अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में समय बदल रहा है। घर घर के बच्चे हनुमान जी के साधक बने। राम और कृष्ण की संतान दुश्मनों को घर में घुस के मार करके अपनी बहादुरी सिद्ध करे। ये समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे ऐसे बजरंगबली को कैसे भूल सकते हैं? और सभी देवताओं को याद करते हुए आप मानिए, देवता मतलब देने वाला, नहीं तो देवता नहीं होते। आज देवता का मतलब ही देने वाले। और देने वाले कैसे? दुनिया के दुख हरने वाले और हमारे लिए आनंद देने वाले, इसीलिए हमारे देवता है। इसलिए सनातन संस्कृति के एक एक देवता का पूरा जीवन समाज में सुशासन लाने के लिए, धर्म आधारित सत्ता बनाने के लिए सनातन संस्कृति की जय जयकार होती आई है। इसीलिए हमने तो ये कल्पना की है, हमारे तो भाव भी ऐसे ही है। जब हम तो प्राणी मात्र चींटी को भी आटा दे करके हमारी संस्कृति आनंद महसूस करती। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम तो परमात्मा छोड़ो, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने सब में प्राण देखते हैं। इतनी उदार संस्कृति है। तो अब तो हमने कहा हमारे देवता तो मुस्कुराएंगे ही, लेकिन गौरवशाली अतीत के पृष्ठों को हमारे अपने सारे स्थानों पर जगमगाते हुए दुनिया को धार्मिक पर्यटन का मध्य प्रदेश केंद्र भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये मांग भी पूरी की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बोलने के लिए तो बहुत सारा मांगा है, लेकिन सब एक ही बार मत लो। अगली बार भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके यहाँ आप बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर आवाज नहीं आ रही। आना है कि नहीं अगली बार? तो अगली बार का आनंद भी लेना है। आप जो मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन हमने फिर दोहरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके ये देश बदल रहा है और देश के साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। आइए हम सब संकल्प करें विकास के मामले में। क्या महिला,
क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठे आना पड़ेगा और विकास के मामले में मोदी जी के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ चलना रहेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सभी संकल्प करो, ये तिरंगे लहराते हुए देश के दुश्मनों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि विकास के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल में पूरा तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए। आपको देखकर यही लगता है कि पथ भूले मानव को तुम में आशा का दिनमान मिला, जिसने देखा तुम्हें लगा बस मानव में भगवान मिला। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, हमारी मांगे मानी है। और अब मैं हितग्राहियों का नाम पुकारूंगा, वो कृपया मंच पर आएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री के पवित्र कर कमलों से अपना हित लाभ का चेक प्राप्त करेंगे। सौरभ महेश्वरी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM में बकरी गाय के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उदयपुरा से 1 करोड़ की राशि स्वीकृत। सौरभ महेश्वरी, पशुपालन विभाग के राष्ट्रीय पशुधन मिशन। दूसरे हितग्राही श्री नारायण सिंह, आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरेली, 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। NRLM में स्वसहायता समूह ग्राम जमुनिया बाड़ी, पल्लवी स्वसहायता समूह ग्राम जमुनिया बाड़ी, कैलाश जैन, श्री राहुल ठाकुर और निकिंज ठाकुर कृपया आए। मैं हितग्राही कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आए और आज के इस ऐतिहासिक दिन युग दृष्टा मुख्यमंत्री के पवित्र कर कमलों से हित लाभ का चेक प्राप्त कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रायसेन जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रद्धेय राकेश शर्मा जी को वे कृपया आए और अंतिम सोपान में आत्मीय आभार अभिव्यक्त करें। श्रद्धेय राकेश शर्मा। आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय भाई साहब ने हम सबको उनका आतिथ्य करने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर मैं समस्त जनता जनार्दन की ओर से, उदयपुरा विधानसभा की ओर से, रायसेन जिले के प्रत्येक जनमानस की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से रायसेन पर प्राप्त होता रहे। बोलिए महाकाल बाबा की।